अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। आदमी, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा। कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत, तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा। कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत, तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहले वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी, उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक, चुप रह, वह जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा, सुनिए, माम, पिताजी को यह सब मत बताना, पिताजी पहले से बीमार है। मां जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? रेखा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला।
सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक, मुझे पूजा करनी है। तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माना इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक, सही सही बता, क्या बात है? माँ, यह मुझे शमशान से साथ लाया। तांत्रिक, कब? माँ, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत, बाबा, गलती हो गई। तांत्रिक, लड़का गलती मान रहा है, जा, चली जा यहाँ से। माँ, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक, कहाँ है तेरी बेटी? माँ, जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो। रेखा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए। कारोबार फिर से चलने लगा। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई है तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।